क्या है, जब हम जांच की मांग करते हैं तो कांग्रेस वालों को पेट में दर्द होता है कि साहब आप लोग जांच की बात करते हैं, 5 साल में हम क्या करें, हम तो पूछते हैं प्रश्न, उसमें निकलता भ्रष्टाचार है, हम क्या कर लो। इन्हीं परिस्थितियों के कारण भूपेश बघेल जी सदन में नहीं आ रहे। रीवा में 2 साल में लगभग 650 करोड़ रुपया बजट है, जिसमें से 235 करोड़ रुपया लगभग अभी पेमेंट नहीं हुआ है, काम हो गए। ये तो बजट से है, उसके अतिरिक्त तो उतने उससे कुछ कम राशि 500 करोड़ रुपए के आसपास मनरेगा से, रूरबन मिशन से, डीएमएफ से, एसपीएम से, ऐसे स्वच्छ भारत मिशन से, ऐसे बहुत सारे मदों से और राशि व्यय हुई। आप जाके देखेंगे तो कहीं मशीन ले लिया गया है, जगह नहीं है, जगह है उसमें मशीन नहीं है। कौन सा पैसा किसमें बुक किया है, कौन सा पैसा किसमें बुक किया, आप जाओगे पता नहीं चलेगा कि कौन से मनरेगा से हुआ है, कौन सा एसबीएम से हुआ है, कौन सा रूरबन मिशन से हुआ है। अब 2 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बनाने के लिए 80 लाख रुपया, किसी में 50 लाख रुपए सिर्फ प्रोजेक्ट बनाने के लिए खर्च हुए। कई जगह संचालन कौन कर रहा है उस टोटल रीपा का, उसकी कोई समिति बनी है, इसका अता पता नहीं है। कई जगह सरकारी विभाग ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए हैं तो सरकारी विभाग को भी पैसा दिया गया है कि नहीं दिया गया है, जानकारी से स्पष्ट नहीं है। तो जांच का मतलब अनियमितता ही नहीं है, जांच का मतलब ये भी है कि साहब जो शासकीय धन है, रूरबन का उसमें खर्चा नहीं हो सकता, मनरेगा से क्या खर्चा होगा, उसमें डीएमएफ से क्या खर्चा होगा, बजट से भी आप पैसा दे रहे हैं, तो उसमें कौन सा पैसा किसमें खर्च हुआ, किसमें क्या लिया गया, किसमें बिल्डिंग बनी, कौन से बजट का है, कौन से नॉन बजट का है, अनटाइट है, ये बड़ा क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अभी जो प्रथम दृष्टिया दिख रही है उसमें करप्शन और सिर्फ करप्शन दिख रहा है। आप सोचिए ना, 2 करोड़ का प्रोजेक्ट रिपोर्ट 80 लाख में बनेगा, 50 लाख में बनेगा, क्या है उसमें। बाइफरकेशन के साथ साथ जो गड़बड़ हुई, अस्पष्टता है, उसकी जांच होनी चाहिए। क्या है, जब हम जांच की मांग करते हैं तो कांग्रेस वालों को पेट में दर्द होता है कि साहब आप लोग जांच की बात करते हैं, तो आप लोगों ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया 5 साल में, हम क्या करें, हम तो पूछते हैं प्रश्न, उसमें निकलता भ्रष्टाचार है, हम क्या कर लो। महेंद्र जी कह रहे हैं कि बहुत सारे जो सत्ता पक्ष के विधायक उनको मंत्री नहीं बनाए, इसलिए वो अपनी सरकार के मंत्रियों को घेर रहे हैं और तैयारी करके भी नहीं आते मंत्री, ऐसा भी उन्होंने कहा। नहीं, मंत्री जो नए हैं उस हिसाब से किसी भी परिपक्व मंत्री से ज्यादा अच्छा उत्तर दे रहे हैं। वो मंत्री बनने का कोई कारण नहीं है, दुनिया को मालूम है कि सिर्फ 15% लोग ही मंत्री बन सकते हैं। तो पार्टी संगठन जिसको उचित समझती है उसको मंत्री बनाती है, यह विपक्ष का एक सगुफा, और मैं तो उससे ज्यादा कहता हूँ, इन्हीं परिस्थितियों के कारण भूपेश बघेल जी सदन में नहीं आ रहे। एक सवाल और है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने के लिए विधेयक लाया जा रहा है, क्या इससे धर्मांतरण रुक जाएगा? छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने के लिए विधेयक जो लाया जा रहा है, उसके बारे में आप बताइए, क्या इससे धर्मांतरण रुक जाएगा? धर्मांतरण रुके या न रुके, लेकिन सरकार का तो दायित्व है कि कहीं की डेमोग्राफी इन्हीं हरकतों के कारण न बदले, और नापाक हरकतें रोकनी चाहिए, भोले भाले लोगों का बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए, और इसलिए एक अच्छे कानून की जरूरत तो है छत्तीसगढ़ में। चुनावी बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, चुनावी बॉन्ड पे, इलेक्टोरल बॉन्ड पे। बॉन्ड पे रोक लगा दी है, बॉन्ड लाने का मतलब ये था पारदर्शिता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो है और कोई उसका विकल्प सुझाएगी, चूंकि मैंने पूरा बहस नहीं सुना है इसलिए मैं उसमें ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन उसको लाने के पीछे पारदर्शिता थी, यदि उसमें कहीं और सुधार की जरूरत है तो होगी, आगे चल के निरंतर सुधार हो चुनाव में, ये हम सबकी इच्छा है। महंत जी ने कहा है कि इसमें भी मोदी जी का कुछ खेल है। ऐसा है, मोदी जी का खेल, मोदी जी की आलोचना, जातिगत जनगणना, मोहब्बत की दुकान, ये 3-4 उनके तकिया कलाम है राहुल गांधी और कांग्रेस की। तो यह कोई टिप्पणी नहीं है, यह कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ये कांग्रेस का तकिया कलाम है जो मोहन जी बोल रहे हैं वो।